नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी यूजी का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसके बारे में। साथ में जो विशेष फोकस हमारा रहेगा इस वीडियो में वो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट कॉल मैसेज इसी को लेके आ रहा है कि सर, जैसा कि आप सभी को पता है इस वर्ष यूनिवर्सिटी ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, कोर्सेस ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर आपको ऑप्ट करना है। अगर आप टेस्ट पेपर सही तरीके से नहीं चुने हो, मान लो आपको बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है, बीए में लेना है, बीएससी में लेना है, बीकॉम में लेना है, और बीकॉम के लिए या बीए एलएलबी के लिए, बीए के लिए, बीएससी के लिए क्या टेस्ट पेपर होना चाहिए किस यूनिवर्सिटी के लिए, ये आपको जानकारी नहीं है। और आपने अभी तो दे दिया, भर दिया एग्जाम, और अब आप एडमिशन लेना चाहोगे तो वहां पे मुसीबत बनेगी। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिए हैं वो भी इस वीडियो को डिटेल से देख लेंगे, क्योंकि अभी करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है, तो वहां पे जाके आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म को अभी तक नहीं भरे हैं, डिटेल से इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे। लेकिन आप सभी को पता है सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी के लिए स्पेशल चैनल है। 2022 से सीयूटी आया, तब से लगातार सीयूटी का अपडेट देते हैं, तैयारी करवाते हैं। यहां से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस वर्ष आप सभी की बारी है, लेकिन आप सभी को कड़ी मेहनत करना होगा। अगर आप लोग हमारे कोर्सेज में जुड़ते हैं, इसके बाद आप सभी को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी हमारा आ चुका है क्रैश कोर्स 1199 में। क्रैश कोर्स देखो भाई, अभी होली है तो 15% का ऑफर भी चल रहा है, 15% का ऑफर भी चल रहा है। सीयूटी कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। होली का 15% का ऑफर चल रहा है, यानी कि 1000 के आसपास में आपको कोर्सेस मिल जाएगा। क्रैश कोर्स जो कि कल से ही शुरू होने वाला है, जी हाँ, यानी 15 मार्च से शुरू होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीए, बीएलएलबी, बीएससी सबके लिए ये पिछले वर्ष देखो भाई, पिछले वर्ष बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, यहां से देख सकते हो। इसी में टोटल आई थिंक 77 स्टूडेंट है ये वाले स्लाइड में। आगे देखो ये स्लाइड, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये हमारा प्रीवियस बैच है, जिसमें कि आप ये बैच को आई थिंक 1600 के आसपास में हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। बीए एलएलबी, बीए, बीएससी, बीकॉम कितने में जी, 1600 के आसपास। तो आप सभी को प्ले स्टोर से जाके सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधे आप लोग को कहां ले जाऊंगा, सीधे ले जाऊंगा आप लोग को वेबसाइट पे। वेबसाइट पे गए हैं तो आप सभी लोग देखिए वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2025 लाइव। लेकिन उसके पहले जान लीजिए, आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 22 मार्च, जी हाँ 22 मार्च लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आगे का प्रोसेस आ गए हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीयूटी यूजी पहले रजिस्ट्रेशन करना है, बुलेटिन को पढ़ लेना है डाउनलोड करके, हालांकि इसके बारे में आप लोगों को पता है। सेकेंड है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करना। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो सीधे यहाँ से लॉगिन करेगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के मदद से। तो हम नए बच्चों का ले लेते हैं सीधे न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही गए तो यहाँ देखो एप्लीकेशन फीस के बारे में, अप टू 3 टेस्ट पेपर के लिए, अप टू 3 टेस्ट पेपर के लिए। अब बच्चे मात कहीं पे खाते हैं, यहाँ पे देखो आप 3 टेस्ट पेपर का पैसे दे रहे हो, ठीक है ना, 3 तो 2 क्यों लेना, 3 ले लेंगे। और 3 के बाद आप +1 यानी +2 कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर लेना है। तो अगर आवश्यकता है कि और भी टेस्ट पेपर ले तो आप ऐड करोगे तो जनरल से 400 प्लस ऐड हो जाएगा, फिर ऐड करोगे 400 यानी कि 1800। ओबीसी का देख लो भाई, ईडब्ल्यूएस का 375, 3 पेपर का इतना फीस है, 4 ऐड करोगे, एक और ऐड करोगे इतना लगेगा, एक और ऐड करोगे इतना लगेगा। इसी प्रकार SC ST PWD कैंडिडेट का, फिर इंडिया से जो बाहर है। तो ये तो फॉर्म फीस के बारे में रहा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपका फोटो कितना कितना केबी में होना चाहिए, आपका साइन कितना कितना केबी में होना चाहिए, और आपका नाम किस प्रकार होना चाहिए, ये पूरा डिटेल में है। आपने इसको पढ़ लिया, जी हाँ पढ़ लिए। क्लिक करेंगे यहाँ पे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 स्टेप में आपका सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर पेमेंट, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आ गया अभ्यर्थी का नाम, सीधे हम भरते जाते हैं, ठीक है ना। देखते जाना, सन सब कैपिटल लेटर होगा क्या सर,
नहीं, वो जो क्लास 10th में यहाँ पर बताया जा रहा है, क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जैसा स्पेलिंग जो है आपके क्लास 10 के सर्टिफिकेट में होगा, आपके नाम का, आपके पिताजी का नाम का, माताजी का नाम का, और जिसमें जो बर्थ का डेट है वो सब वही लिखना है सेम। आपको जो है कहीं और जैसे आधार कार्ड में कई लोगों का अलग होता है, कई बार तो आधार कार्ड से नहीं भरना है कि आधार कार्ड वाला देख के भर दिया, वो नहीं करना है। क्लास 10th के बेसिस पे ही आपको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इसमें यहाँ पे देना है, ठीक है। जेंडर भर लिया, मेल फीमेल जो भी यहाँ भर लोगे। उम्मीदवार के नाम की पुष्टि करें, तो अगेन जो है नाम हमने यहाँ पे दिया है ऊपर, वही हमको यहाँ पे पुष्टि करना होगा, दोबारा से भरना होगा। तो सन जैसे नाम है, ठीक है। देन यहाँ पे पिताजी का नाम अर्थ रखा है, शायद मून रखा है, ठीक है। देन जो है यहाँ पर माताजी का नाम अर्थ है। यहाँ हम एक डाटा ले रहे हैं, हालांकि इन लोग ने कर रखा होगा, है ना। जी जी, देखो ये भी याद रखना पड़ेगा सर कि हम लोगों ने क्या भरा। यहाँ पे जो है हम लोग क्योंकि ऐसे ही भर रहे हैं डेमो के लिए, तो हम क्या भर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। यहाँ पता देना है सर। पता लिख दीजिए सर, जैसे वाराणसी का लिख दीजिए। यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है? पता जैसे प्रीमाइसिस नंबर, ठीक है। तो ये जो है अपने गली का जो भी होता है, अपने घर का नंबर भी दे सकते हो, हाउस नंबर दे सकते हो, ठीक है। गली का नाम बता सकते हो, जैसे नासिरपुर हम बता दे रहे हैं। ओपी स्थानीयता, ये जरूरी नहीं है, फिर भी आप भर सकते हो, ऑप्शनल है। स्थानीयता लोकेलिटी आप भर सकते हो, जैसे वाराणसी हम भर देंगे। फिर यहाँ पर कंट्री भर देंगे, तो कंट्री हम जानते ही हो, ठीक है। यहाँ पे इंडिया हम भरेंगे, सर ऊपर था, शायद ऊपर ही सबसे आया था, ऊपर यहाँ पे। ओके, इस बार बहुत बढ़िया किया है। हाँ, क्योंकि पता है कि सब लोग इंडिया ही भरेगा, मैक्सिमम लोग तो इंडिया को ऊपर ही दे दिया है, ठीक है। राज्य तो उत्तर प्रदेश हम भर लेंगे इधर। फिर जिला वाराणसी। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है हमको पिन कोड देना है। 10 नहीं सर 22 होगा ना, 22 1005 है शायद। 22 10, ठीक है। ये सर ईमेल। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ईमेल आईडी आप दोगे, जो नंबर दोगे, ये सही भरना है और चालू होना चाहिए। जैसे नंबर जो भरोगे वो नंबर जो है रनिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई नंबर बंद पड़ गया, वो नंबर दे दिया, क्योंकि उस नंबर पे OTP जाएगा, ठीक है। आपको ईमेल आईडी और जो है फ़ोन नंबर दोनों वेरीफाई करना होता है बाद में, तो ये आप सही देना, OTP जाएगा इस पर, ठीक है। तो हमने अपना ऑफिस का जो है यहाँ पे ईमेल आईडी वो हमने यहाँ पे भर दिया 22407। एकदम ध्यान पूर्वक आप लोगों को भरना है ना। ये ऑप्शनल है, दे सकते हैं, नहीं भी। चलिए सर, हमारा पर स्थायी पता परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, एकदम सेम है, सेम कर देते हैं, ठीक है। और फिर हमारा काम हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो शायद छोटा हो गया, सन 1 2 3 @ नहीं, हमने उस समय कोई नंबर नहीं चूज किया था, इसलिए नहीं लिया। सन 1 2 3 COET ये आ गया। पासवर्ड आप याद रखिएगा। फेवरेट बुक अपना जो आप बनाओगे उसको याद रखना। CUET कॉन्सेप्ट, फेवरेट बुक का नाम है CUET कॉन्सेप्ट। चलिए, यहाँ आ गया कैप्चा भर देना है, देन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सब। एक मिनट, एक सेकंड यहाँ से हो जाए, काम नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ से कैप्चा क्या आ रहा है सर? कहाँ चला गया कैप्चा? सर U है, कैपिटल U, देन 6 F 5 7 सबमिट करता। ये क्या है सर? अब यहाँ पे जो है OTP गया होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ है अभी तो, मतलब ठीक है, करते हैं। रिव्यू पेज है कि आप रिव्यू कर लीजिए। एक बार आप जरूर से कर लीजिएगा कि आपने अपना नाम सही भरा है। ऊपर देख लेना, पिता का नाम भरा है सही से सब। ये जो है टिक बॉक्स है, तो इसको जरूर से एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और OTP सेंड करेंगे, ठीक है। ये जो है मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। अब OTP हमको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है सर। चेक कर लीजिए सर। जी सर, आ गया, बहुत फास्ट काम कर रहा है सर। 18 11 43 जी सर। चलिए, तो ये हमने भर दिया है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देन हमारा जो है यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा रजिस्ट्रेशन क्योंकि हो चुका है, तो अब हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है सर, इसको आप, हाँ, एप्लीकेशन नंबर ईमेल पे भी आ गया, मैसेज भी आ गया गया ना। हाँ सर। हाँ, ठीक।
तो ये जो है एप्लीकेशन में चाहो तो आप इसको कॉपी कर सकते हो या फिर फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और या फिर ईमेल आईडी पे तो सर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्टर पर्सनल डिटेल शुरू करते हैं यहाँ से अपना। अब एक एक करके यहाँ पर कुछ चीजें तो पहले से हैं सर इसमें जो हमने भरा था सर। राष्ट्रीयता, और जैसे राष्ट्रीयता पूछ रहा है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन। फिर यहाँ पे है राज्य का निवास, तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश। श्रेणी पूछ रहा है सामाजिक श्रेणी विवरण, सोशल कैटेगरी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। एक बार हम सेलेक्ट करके देखते हैं सर, ओबीसी, ठीक है। अगर ओबीसी आप चुनोगे ना तो यहाँ पे क्या क्या भरने को आ रहा है सर? इस बार हमको लगता है कि वो जो एप्लीकेशन जो उसमें नंबर होता है, जो ये क्या है सर? नहीं मांग रहे हैं पुष्टि करने के लिए, पुष्टि करने के लिए अगेन हम उसी को क्लिक करेंगे। और ये कह रहा है कि डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये किससे आपने इशू करवाया है वो बताना होगा। तो यहाँ पे जैसे यस कर देंगे तो यहाँ पर फिर पूछेगा। अच्छा पूछ रहा है, मुझे लगा नहीं पूछेगा, पूछ रहा है यहाँ पे। यस करने के बाद वो जो नंबर दिया रहता है ना सर कास्ट सर्टिफिकेट पे, वो यहाँ पे भरना है। और श्रेणी जारी करने की तिथि डेट लिखना है, नंबर लिखना है, और किसने साइन किया है, उस अधिकारी का नाम। एक चीज और है कि आपको मैं बता देता हूं कि मान लीजिए आपका नहीं बना है तो आपको एक रिसिप्ट मिला होगा जैसे ही आप बनवाने दोगे एक रिसिप्ट मिलेगा, तो उसका भी यहाँ पे आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या फिर सर जैसे कि कई बच्चों का पुराना वाला हो, हाँ पुराना वाला, नया अभी नहीं बन पाया, तो आप ऐसा कर सकते हो पुराना वाला ही भर दो अभी, और उसको बाद में रिन्यू करवा लेना, ऐसे भी आप कर सकते। लेकिन सर हम लोग यहाँ सुविधाएं के लिए हम लोग जनरल भरते हैं ताकि भरना ना पड़े, है ना। यहाँ पे है क्या आप, ये जो है एक बार फिर से, हाँ क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं? अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं है तो नो। अन्य विवरण क्या आपको मधुमेह है तो नो कर देंगे, ठीक है। निवास की जगह प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो अर्बन है रूरल है आप भर सकते हो, जो भी है, ठीक है। वार्षिक आय जितना भी है उस हिसाब से भर देना। अल्पसंख्यक से हैं तो है, नहीं होते नहीं, ठीक है। रक्षा कार्मिक भूतपूर्व सैनिक के प्रतिपालित हैं तो ठीक है तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि एनसीसी कोटा आपके पास है तो यस भरोगे, नहीं तो नो भरोगे। अगर है तो भर देना यस, फायदा करेगा। स्पोर्ट्स कोटा है तो वो भी अच्छी बात है, तो भरना यस, नहीं है तो नो, क्योंकि इसका कट ऑफ अलग से बनता है तो फायदा रहेगा। सर 3 कैपिटल बी 4Y 1 2। अब हम लोग सबमिट करते हैं, यस। अब सर आगे आ गए। पहचान का विवरण हमको देना होगा, यहाँ पे वही आधार कार्ड जो भी देना चाहते हो, काफी सिंपल बना दिया है सर, ठीक है। आधार नंबर तो देना होगा 56। ये तो बार से एरर हो रहा है सर, उसी से भरिए इसमें। सर हम आपको एक देते हैं क्या क्लिक करके। लिखे कुछ भी सेम लिखे ना, वो जो आपने ऊपर लिखा था उसी वही सेम चीज लिखना है। ऊपर क्या लिखा गया था? ऊपर कुछ ऐसे डाल दीजिए, कोई आईडी कुछ भी, और जैसे कुछ आईडी डाल दीजिए 10 5 20 ऐसे कुछ करके सेम, फिर नीचे भी भरना होगा। इसमें कैप्चा फिल करिए, फिर देखिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ गया, क्या आपके पास अपार आईडी है? नो, नहीं है, क्योंकि अच्छा, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है आईडी देना, ठीक है। क्योंकि दिक्कत हो रही है, हुआ ये है ना कि जो भी हम डाटा ले रहे हैं ना उसको मान रहे हैं बस भरने के लिए, वो डाटा ओरिजिनल नहीं है, बस आपको हम बता रहे हैं, इसीलिए ये सब समस्या आ रही है ना। चलिए सर सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अपार आईडी नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट पेपर का चयन करने के लिए आ गया है, देखिए। अब जो इम्पोर्टेंट है सर, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहीं पे है और यहीं पे बच्चे मात खाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है। आपसे एक निवेदन है कि आप पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको पहले आप ये ध्यान रखिएगा किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना। मान लेते हो आप जो है BHU को टारगेट कर रहे हो। BHU, सिर्फ BHU नहीं, हो सकता है इलाहाबाद भी, हो सकता है DU भी, हो सकता है JNU भी। अब ये बात कर लो किस, ये यूनिवर्सिटी हो गया, ये आपको खुद से एज्यूम करना होगा क्योंकि ये आप टारगेट कर रहे हो। अब कोर्स के बारे में मान लो आप BA का टारगेट कर रहे हो या BSc का या BCom का, ठीक है ना। तो अब आपको, या फिर BA LLB का, तो अब आपको ये देखना होगा कि अगर इलाहाबाद से आपको BA LLB करना है तो एक लैंग्वेज लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक डोमेन। ये तो एक ही होता है, यानी तीन टेस्ट पेपर लेना होगा। किसके लिए? इलाहाबाद से BA LLB के लिए, इलाहाबाद से। अब देखिए, अब इसी में अगर आपने हिंदी लिया तो हिंदी और GT BHU के लिए भी एलिजिबल हो गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए भी एलिजिबल हो गया, GT के माध्यम से हेमवती नंदन बहुगुणा के लिए एलिजिबल हो गया, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गया। तो इसी प्रकार आपको देखना है कौन सा टेस्ट पेपर ले जिससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में उस कोर्स को, जिस कोर्स को आप चाहते हो टारगेट कर सको। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन यहीं पे जरूरी है। देखिए, एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, 5। तो आप हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से कोई एक ले सकते हो, ठीक है ना। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और एक ले लो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और 2 डोमेन। अब डोमेन का क्या क्राइटेरिया है? जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है BA का या BSc का कोई भी, तो जो भी आप क्लास 12 में पढ़े हो वही भी विषय आपको लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर आप PCM है तभी BSc कर पाओगे तो PCM लेना होगा। भले आपको BA करना है फिर भी PCM लेना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा कॉम्बिनेशन इस बार बनाया है 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन का। सूरज सर आइएगा, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉम्बिनेशन बनाया है 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन का। नहीं सर, मतलब उसमें ये भी है कि आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन 2 लैंग्वेज 2 डोमेन में भी काम हो जाता है। कई ऐसे भी है कि एक लैंग्वेज 2 डोमेन एक GT से भी हो जाता है, वैसे भी हो जाता है। तो ये है, तो इसके लिए मैंने सर एक वीडियो बनाया उसमें। तो 2 डोमेन और एक GAT ले ले और 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। अगर 2 लैंग्वेज लेते हो इससे फायदा क्या है? इससे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जैसे JNU, वो इंग्लिश जरूरी है JNU के लिए। AMU जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर इंग्लिश करना है तो इंग्लिश जरूरी है। बस मैं ये बता रहा हूँ, जैसे कि एक और यूनिवर्सिटी है आप लोग जानो, साउथ बिहार का, वहाँ इंग्लिश जरूरी है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों मान लो, रख लो। तुम अगर रखना चाहते हो GAT ले लो, 2 डोमेन ले लो, ये भी परफेक्ट आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसके अलावा एक लैंग्वेज लो, एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो 5 हो गया। लेकिन आपको सर मुझे 3 ही लेना है, 5 नहीं 3 में क्या क्या लोगे? एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, 3 ले ही लेना, एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक डोमेन ले लेना। यानी 3 तो लेना ही है, 3 लेना ही है, एक लैंग्वेज GT और एक डोमेन। क्योंकि ये 3 लोग हैं ना तो भी अधिकांश यूनिवर्सिटी में आप कवर कर लोगे। लेकिन 5 ले सकते हो, कहा गया है 5। आशा करता हूं कि ये समझ गए होंगे, यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको टेस्ट पेपर चुनने का ऑप्शन दे रहा है, सिर्फ आपको टेस्ट पेपर चुनना है। तो चलिए मैं चुन लेता हूँ। मुझे चुनना है एक इंग्लिश, मान लो इंग्लिश हिंदी 2 चुनता हूँ, इंग्लिश हिंदी, ठीक है ना। अब हो गया लैंग्वेज,
और एक मुझे डोमेन लेना है, कोई एक डोमेन ले लेता हूँ, मेरा डोमेन बढ़िया है, हिस्ट्री ले लेता हूँ, ठीक है ना, हिस्ट्री ले लिया। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया क्लिक, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया क्लिक, तो हमने चुन लिया। और हमारा एग्जाम क्या है, सीयूटी यूजी 4 हमने क्लिक कर लिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है, डोमेन विषय का माध्यम, डोमेन का माध्यम मेरा हिंदी रहेगा, तो हिंदी हो गया। अब आ गया पहला सिटी, अब चुनना है आपको, तो मैं उत्तर प्रदेश राज्य चुनूंगा, और उत्तर प्रदेश में सिटी मेरा हो गया आगरा। फिर आगे बढ़ूंगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर सर ऊपर वाला, उसके ऊपर, फिर अलीगढ़, फिर यहाँ पे देखो जो आपका जो आपने जो एड्रेस भरा है ना उसी के आसपास का राज्य देगा, है ना। मान लेते हैं हरियाणा भी मेरा जाने का मन है, तो हरियाणा में गुरुगांव। अब आगे दिल्ली एनसीटी, तो इसमें जो है हो गया। अब आ गया यहाँ पे पिताजी क्या करते हैं, कृषि। माताजी, ये पिताजी कितने तक पढ़े हुए हैं, यूजी किए हुए हैं। मम्मी जी मान लो बिजनेसमैन, कहाँ तक पढ़ी हुई है, 10th तक। अब यहाँ पे कैप्चा भरना है, आगे बढ़ना है। L कैपिटल O 4598। ये तो बहुत सिंपल है सर, इस बार सिंपल है। अब आगे बढ़ें, ये तो अब आ गया है यहाँ पे क्लास 10th और 12th का, तो यहाँ पे हम भरते हैं पास हैं। यहाँ पे किस वर्ष पास हुए हैं, 2022 में, 2023। और यहाँ पे आ गया 10+2 लेवल का एग्जाम। यहाँ स्कूल का स्थान क्या हो, R1, ठीक है। स्कूल का प्रकार आ गया, प्राइवेट। ये क्या है, योग्यता परीक्षा राज्य, कौन सा राज्य में, उत्तर प्रदेश। जिला का नाम, अब इसको भी वेरीफाई नहीं ना करेगा। वाराणसी। स्कूल बोर्ड, यूपी बोर्ड का क्या होता है सर, उत्तर प्रदेश बोर्ड लिखा हुआ सर, इलाहाबाद। और ऊपर मिलेगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश लिखा होगा। यूके का भी दिया हुआ है। भूटान बी से नहीं दिया है क्या, चलिए सर, ऊपर होगा। इसमें ना मतलब अल्फाबेट वाइज नहीं दिया है, तो इसमें जैसे बिहार स्कूल हो गया, आंध्र प्रदेश नहीं लिखा हुआ है। ठीक है सर, यूपी बोर्ड। हाँ, यूपी बोर्ड। चलिए, ये हो गया परिमाण, परसेंटेज, रोल नंबर। यहाँ क्या आ गया सर, टोटल मार्क्स पूछ रहा है 600 500 600 होता है सर, पाए हैं 480। परसेंटेज आ जाएगा। रोल नंबर 45 67 89। पता वाराणसी 22/10/05। ये आ गया 12th का। तो ये अपेयरिंग, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, अभी एग्जाम दिए हैं 2025। वाराणसी सर, उसमें सेलेक्ट करना था अर्बन रूरल। अच्छा, स्कूल का कॉलेज का प्रकार पूछ रहा है, तो फिर से अगेन हम यहाँ प्राइवेट अनएडेड ऊपर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान लो उसी स्कूल से हमने पढ़ा है। फिर योग्यता परीक्षा पूछ रहा है किस राज्य में, तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश का ये है एग्जाम, ठीक है। देन यहाँ पर पूछ रहा है स्कूल क्या, आगे
अच्छा, परिणाम तो अभी आया नहीं है, तो इसमें ऐसा है, जिला वाराणसी, इसमें आ जाएगा हमारा वाराणसी। स्कूल बोर्ड होगा सर, यूपी, हाँ आ गया, ठीक है। ये रोल नंबर अभी मांग नहीं रहा है क्योंकि एग्जाम हमारा हुआ नहीं अभी, ठीक है। स्कूल कॉलेज का नाम पता पूछ रहा है तो वाराणसी हम लिख देंगे, ठीक है। स्कूल कॉलेज का पिन कोड तो अगेन 22, सर 22 होगा, 20 हो गया, ठीक है। अब कैप्चा 21 P865, 7 नेक्स्ट। यस, ये आ गया है। क्या आप जुर्बा हैं? दोनों सीयूटी के लिए आवेदन कर रहे हैं? नो। कैप्चा कैप्चा CU कैपिटल है 7160, 7 नेक्स्ट। अब आ गया है यहाँ का कॉन्टैक्ट, तो ये सब भरने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो है कि OTP जाएगा ईमेल पे भी और फोन नंबर पे भी। वो सबमिट करने के बाद अब जो है लगभग हम लोग अंतिम प्रक्रिया पे पहुंच चुके हैं। जल्दी ही ये जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म लगभग भर करके जो है कंप्लीट हो जाएगा। कैप्चा भरते कैपिटल C 99026 गेट OTP। OTP आया होगा मोबाइल नंबर पे, मोबाइल दीजिएगा। यस 46 हो गया, अपलोड करना। अब हम लोग का हो गया। अब यहाँ सर अपलोड करना है, ऐसा कहा गया था तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, तो अभी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, ठीक है। मतलब फोटो और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, ये दो चीज़ें आपसे यहाँ पे अपलोड करवाया जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो तो डॉक्यूमेंट के कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मिनिमम सिग्नेचर के लिए बता रहा है 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच होना चाहिए। और यह भी कहा जा रहा है कि आप जो फाइल का नेम बनाओगे, ठीक है, आपको सेव करना होगा। आपने मोबाइल फोन से करो तो मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से करो तो कंप्यूटर पे। आपको फोटो आपने ले लिया, ठीक है। तो फोटो क्या करना है, एकदम वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका फेस 80% आपका फेस दिखना चाहिए। और देन 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए इसका साइज। और यहाँ पे कह रहा है कि आप इस तरीके से सेव करोगे, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्म भरते समय हमने जो नाम रखा था अपना SUN रखा था, ठीक है। तो जैसे आपका नाम मान लो सूरज है, SURAJ। तो जब आप फाइल सेव करोगे, मतलब अपना फोटो का जो फाइल बना करके सेव करोगे, तो आप कुछ इस तरीके से सेव करोगे। इसका पहला 2 अक्षर ले लो। तो पहला 2 अक्षर हमने ले लिया SU, यहाँ पर सन का भी पहला 2 अक्षर लिया। जैसे सूरज नाम है तो सूरज का पहला 2 अक्षर। फिर यहाँ पर अंडर कोर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर। फिर यहाँ पर अंडरस्कोर करने के बाद देन यहाँ पर लिख देंगे फोटो, ठीक है। तो PHOTO ऐसे करके हम अपना फोटो सेव कर लेंगे, ठीक है। और ये फोटो सेव करने के बाद चूज फाइल करेंगे और फिर यहाँ पे ये वाला यहाँ पे फिर अपलोड पे क्लिक करके अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से फोटो में भी क्या करना है कि इसी तरीके से सेव करना है। बस यहाँ पर फोटो की जगह पर इधर लिखना है सिग्नेचर, ठीक है। तो ऐसे करके फिर करोगे, यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और देन यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऐसा लिख देना ऊपर यहाँ पे वेबसाइट पे कि जो है हमारा साइज का जो स्पेसिफिकेशन है CUT के अकॉर्डिंग चाहिए, या फिर NTA का कोई भी, जैसे नीट का एग्जाम करवाता है तो नीट फोटो स्पेसिफिकेशन ऐसे करके लिखना, तो वहाँ से आ जाएगा। फिर वहाँ से अपना इसी स्पेसिफिकेशन में वो जो है करके दे देगा आपको कुछ नहीं करना है, बस फोटो सेलेक्ट करना होगा, उसी स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा।
कुछ वेबसाइट होती हैं जहां पर ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो नीट के लिए कर लोगे, एनटीए एग्जाम करवा रही है तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कर लेना, फिर ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आप ये जो है कैप्चा भर दो। तो कैप्चा क्या लिखा हुआ है, PW878751, तो हम यहाँ पे भर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ये जो है फाइनली यहाँ पे सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्लीज रिव्यू द, हाँ ठीक है, लेफ्ट मेनू बार पर जाकर के हमको रिव्यू कर लेना है एक बार। आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके सब रिव्यू कर सकते हो कि आपने क्या क्या सही भरा है, नहीं भरा है। ये देखो हमने ये सारी चीजें, टेस्ट पेपर ध्यान से आप लोग देख लेना, एग्जाम सिटी हमने सब कुछ सही से भरा। फिर यहाँ पर आपको टिक करके देख लेना है क्या क्या आपने सही भरा है, गलत कहीं पे होगा तो आप एक बार मैच कर लेना, ठीक है, देख लेना अपना अच्छे से। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, यस पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट। अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है फी पेमेंट का। तो फी पेमेंट के लिए यहाँ पर एक तो अगर आपके एप्लीकेशन में लगता है कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर से आप एडिट कर सकते हो। ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करना होगा। हाँ, ईमेल आईडी, शायद फोन नंबर भी करना पड़े। फीस कितना लग रहा है, 1400 रुपया, क्योंकि हमने 4 टेस्ट पेपर 4 चुना है, 1000 प्लस 400। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ईमेल वेरीफाई कर लीजिए। तो ये आ गया है, बस ओटीपी गया होगा सर, ओटीपी हम इसमें भर देंगे, सिटी कॉन्सेप्ट ऑफिशियल वाले पे गया होगा। जब तक सब कैप्चा भर दीजिए, नहीं आएगा अभी, एनटीए बहुत विलम्ब कर दे रहे हैं। इंटर कैप्चा, एक सेकेंड, सिर्फ कैप्चा ही भरना है। अगर कैप्चा भरिएगा तब ना आएगा ओटीपी। अच्छा अच्छा, कैप्चा, अच्छा यही तो गड़बड़ हो गया। 5 6 ए, एक सेकेंड, 799। चलिए, जैसे हम यहाँ पर सबमिट एंड गेट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी चला जाएगा। अब जो है ओटीपी आ गया होगा, अब देखिए सर क्या होगा। हाँ सर आ गया, क्या है, 795385 वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। अब सर हम लोगों को पेमेंट पे करना है ऑनलाइन। ओके, 1400 रुपया। हम लोग चलते हैं आगे, SBI इस पे सर प्रोसीड। आई थिंक आ जाएगा ना सर, वो आ जाएगा। तो जैसे हमको UPI से करना है, 0 रुपया चार्ज लगेगा आपको, ठीक है। तो UPI से हम यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। QR कोड पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे QR जनरेट हो जाएगा और उस QR को स्कैन करके आराम से पे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको स्कैन करके इस पे मत पे करना, पेमेंट कर देना है और फॉर्म फिलअप हो गया। कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखना। सर फाइनल हो गया। तो यहाँ पे हमने फाइनल सबमिट कर दिया है, बस फी पेमेंट करा गया। तो फी हम यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर पेमेंट करोगे, क्योंकि हमने ऐसे डेमो के लिए भरा है तो पेमेंट करने का कोई यहाँ पे बनता नहीं है, तो आपको अपना जब भरोगे तो फी पेमेंट कर दोगे, देन आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा।